देखो, अगर यहाँ बैठकर आपको वेद पुराण सुनाए जाए, वेद उच्चारण करके सुना दिया जाए, तो एक भी मंत्र आपकी समझ में नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है। हमें बाह्य नहीं, हमें आंतरिक शुद्धता चाहिए। हम रोज नहाते हैं, धोते हैं, शैम्पू करते हैं, साबुन लगाते हैं, बाह्य मंजन करते हैं, पर हम आंतरिक मंजन नहीं करते। हमें मन का मंजन करना है। इस मैल को, इस गंदगी को साफ करने के लिए, कौन सी गंदगी को? अंदर की गंदगी, इस मन की गंदगी को साफ करने के लिए तो साहब एक ही ग्रंथ है, केवल भागवत ग्रंथ ही हमें सुनना चाहिए। जैसे व्यक्ति का शरीर गंदा है तो साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह कंपनियों के शैम्पू साबुन ले आते हैं। आजकल तो क्या क्या, खैर अब नाम नहीं लेंगे, क्या क्या चला है। और फिर साहब बढ़िया तरीके से शरीर को सजाते हैं। लेकिन साहब ये बाहर से तो सजा लिया, जब मन गंदा हो जाए, जब मन मैला हो जाए, तो मन को साफ करने के लिए कोई साबुन बना नहीं सकता। किसी भी कंपनी ने कोई साबुन, कोई शैम्पू नहीं बनाया जो मन का मंजन करने के लिए उपयुक्त हो। मन का मंजन करने के लिए केवल केवल भागवत ही है। इसीलिए प्यारे, मन का मंजन करो, मन को साफ करें, मन का मंजन करें। ये 7 दिन का सत्संग, कल एक दिन चला गया, आज दूसरा दिन भी जा रहा है। ये 7 दिन का सत्संग आपके जीवन को बदलने वाला होगा। मुनियों के साथ और सत्संग के साथ रहना चाहिए जीव को। और सूत जी महाराज जी से सवाल किए हैं मुनियों ने, प्रभु बस इतने ही मेरे मन में सवाल नहीं है, हमारे मन में तो और भी अनेकों सवाल हैं, और भी अनेकों प्रश्न हैं। तो भैया मुनि जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। देखो, मानव हो करके भी दानव का काम करते हैं। खाना पीना आज के जीव का देख लो, मांस मदिरा खाते हैं। क्या ये मनुष्य का धर्म है? ये मनुष्य का धर्म नहीं है महाराज। पांडाल के अंदर तो जब तक रहेंगे, कोई भी रहे, तब तक तो महाराज बहुत बढ़िया कथा हुई, बहुत बढ़िया कथा सुनाई, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाहर जाते ही सब गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कहाँ कहाँ की चुगली, निंदा, ना जी ना जी। अभी तक तो हाँ जी था पांडाल के अंदर, और बाहर जाते ही ना जी ना जी ना जी। बस यही दुख है, यही मुसीबत है, बस यही दुख है। अगर वो अंदर से बदल जाए, ये जो कथा जो कथा सुना उसे जीवन में अपनाओ। कल भी कहा था, फिर दोबारा कह रही हूं, जो कथा सुन रहे हो उसे जीवन में अपनाओ, उसे धारण करो।
तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। पर जीव प्रायः देखते हैं असुर प्रवृत्ति के हो गए, और ऐसे ही लोग बड़े दुखी हैं।